नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था उस पे हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मास एंड चार्ज मूविंग विथ स्पीड is injected into a magnetic field B of magnitude. इतना टेस्ला है ये, perpendicular to its direction of motion. We wish to apply an uniform electric field E together with magnetic field so that the electron does not deflect from its path. देन तब ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन में से क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मान लीजिए, और इस पर देखिए एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड, इसकी स्पीड ये है c/100, जहाँ c जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, माने ये मोशन है, तो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस तरह है। अब कह रहा है कि वी विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, इस तरह से अप्लाई किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है ये अपने पाथ से डेविएट नहीं, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो मोशन ये है अंगूठा वाला मोशन का डायरेक्शन है। ये जो है ये फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तो चार्ज निगेटिव है, तो कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नीचे की तरफ। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ हो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं करे। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस हो जाए। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगना चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगाएंगे नीचे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। इस बात को मैं फिर से समझा देता हूँ। मोशन की दिशा इधर है, अंगूठे की तरफ,
फील्ड इधर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। चार्ज नेगेटिव होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर मान लीजिए हम नीचे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो अपने उसी पाथ में मोशन करता रहेगा, वो डेविएट नहीं होगा। तो इसके लिए थीम यही है। तो इसके लिए थीम जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, Fe इक्वल टू F, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो Fe के लिए हम लोग E लिख सकते हैं। Fe है तो इलेक्ट्रॉन की बात है तो E लिख सकते हैं। और Fm का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं, BVE होता है, BVE होता है। अब जो है E से E को कटा देंगे तो हमें मिलेगा E इक्वल टू BV। B का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब भी जो है भी का भी मान दिया हुआ है, उसको पुट कर देंगे, ई का मान निकाल लेंगे। तो E इक्वल टू बी का मान आपको दिया हुआ है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड 9 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला है। और भी का मान है आपको C/100। अब जहाँ C क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का मान दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट का मान आपका ये दिया हुआ है, उसको पुट कर देंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। C कमांड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और बाई 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आता है। 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2। टोटल आपका हो जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 4 और 2 -6, -6 और 8 से घटेगा तो 10 टू द पावर 2, ठीक है। इतना है वोल्ट पर मीटर। तो अब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है वो ये है, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे।